और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। फोन बना जी का जंजाल। पत्नी को फोन करने पर पति ने पीट कर एक युवक को घायल कर दिया। कपाली के रहने वाले इरफान अंसारी को एक शादीशुदा महिला को फोन करना महंगा पड़ा। उस महिला के पति ने उसे पीट कर घायल कर दिया। उसका इलाज एमजे में चल रहा है। हालांकि इरफान का कहना है कि महिला द्वारा मिस कॉल मारा गया था तो उसने कॉल बैक किया था। सर इसमें उसका नंबर से कॉल आ रहा था, मिस कॉल आ रहा था, तो हम कॉल कर रहे तो बात ही नहीं हो रहा। तो 2-3 तो मिस कॉल आया उसका, जब कॉल किए तो फ़ोन उठा कर बातें नहीं कर रहा है। 2-3 बार ऐसा हुआ तो हम उसको गाली दिए। उसका बाद फिर नया नंबर से कॉल करने लगा तो मोबाइल स्विच ऑफ करके रात को सो गए। उसके बाद सुबह तो नंबर इधर उधर से खोज के पता किया कि मेरा नंबर है। उसके बाद बुलाया, मेरा भाई गया बात करने के लिए तो उसका साथ मार देते। कौन फोन करता था उसके घर में? उसके घर से वो बता रहा कि उसका वाइफ फ़ोन करती है, उसका वाइफ का मोबाइल है। घर के वहाँ से फोन आ रहा था तो हमको उसका आवाज़ सुनाई नहीं दिया, लड़की का है कि लड़का का है। कॉल कर रहा, बातें नहीं हो रहा, इसीलिए हम गाली बाकी उसको जो कौन है यार गाली का है, ऐसा काय कर रहा मेरा साथ। वो कहाँ रहता है? वो भी टेमटुबिया में रहता है। चौथे चरण के चुनाव के लिए एक बार फिर से प्रशासन ने कोऑपरेटिव कॉलेज का अधिग्रहण किया है, जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है। चौथे चरण के पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के साथ साथ हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 24 घंटे वहां की हर गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हर बार चुनाव कार्यों के लिए जेसीसी के अधिग्रहण पर छात्र छात्राओं में रोष देखा गया। उनका कहना है कि इस तरह विधानसभा, लोकसभा और पंचायत चुनाव में कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाए जाने से पठन पाठन बाधित होता है और सबसे ज्यादा प्रभावित दूर दराज से आने वाले विद्यार्थी होते हैं। कई दिनों से जो होता है कि कोऑपरेटिव कॉलेज एक दिखता है जो सरकारी कॉलेज है, सरकार द्वारा ठीक है चुनाव में इसको लिया जाता है, लेकिन उससे विद्यार्थियों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर छात्रों को सही से शिक्षा नहीं मिल पाता है। छात्रों को सही से यहाँ आते हैं, अगर 5 क्लास करना है तो 2 क्लास मिल पाता है। और उसके बाद यहाँ से पंचायत चुनाव होने के बाद कोई भी चुनाव, जो भी चुनाव मैंने हो रहा है, लोकसभा विधानसभा होने के बाद यहाँ लोग इसी तरह से कॉलेज को छोड़ करके गंदा करके चल जाता है। तो यही है कि यहाँ से जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, जो दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे पटमदा हुआ, चांडिल से लोग आते हैं, उन लोग एक ये लेके आते हैं कि भाई हमको 5 क्लास 4 क्लास करना है आज मेरा रूटीन के हिसाब से, लेकिन वो लोग का क्लास नहीं हो पाता है। और फिर विश्वविद्यालय भी ये बोलता है कि हमको 75% चाहिए। मान लीजिए ये स्थिति होने के बाद और 75% मांगता है विश्वविद्यालय, तो इसमें छात्र का गलती कहाँ है? तो विश्वविद्यालय प्रशासन, कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन से यही अनुरोध है कि हर बार बाधित करके चुनाव को यहाँ नहीं, अल्टरनेट स्टूडेंट को कि स्टूडेंट इसके लिए आगे आए, है ना, स्टूडेंट इसके लिए आगे आकर के इतना बड़ा एक्सएलआरआई को ले जा करके। वहीं चौथे चरण के चुनाव के लिए एक बार फिर से मिनी बस चुनाव कार्य में चले जाएंगे। हालांकि इस बार यात्रियों को ध्यान में रखते हुए 4 बसों को अलग अलग मार्गों पर चलाने के लिए छोड़ दिया गया है। शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक लाल ने बताया कि गरीब तबके के यात्रियों को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। चुनाव के लिए अब लास्ट चरण है, अंतिम चरण। इसके लिए आज हम लोग जमा कर रहे हैं। सभी 120 मिनी बस जमा हो रही है, जिसमें कुछ गाड़ी छात्राओं के लिए सब देखते हुए कि कुछ मैंने 2-3 गाड़ी खाली छोड़ के बाकी सब गाड़ी जमा हो जाएगी। किन रूट के बस को छोड़ा गया है? टेलको रूट में 1 गाड़ी 2 गाड़ी रहेगी और स्टेशन रोड में रहेगी और टेलको रोड में। बक्सर के विधायक मुन्ना तिवारी ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। अपने शहर प्रवास के दौरान वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बक्सर के कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा कि बिहार का मैंडेट गरीबों के उत्थान के लिए है और हम उस पर खड़ा उतरेंगे। उन्होंने मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार सूट बूट की सरकार है और जनता बहुत जल्द उन्हें भी सबक सिखाएगी। महागठबंधन की जीत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और लालू जी की जीत है। और बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो दलित, गरीब, गुरबों की राजनीति में दबे कुचले की राजनीति को उठाने की, आगे बढ़ाने की राजनीति जो हुई है,
और हमारे महागठबंधन की जीत हुई और भाजपा की करारी जो शिकस्त हुई, साबित होता है गरीब गुरुओं की राजनीति हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ने का कामना करते हैं और जनता के विकास का जो वादा हुआ है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम पूरा करने का काम करेंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गत 3 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे विकलांगों में से कुछ की तबीयत बिगड़ गई है और अब तक उनकी सुधि लेने कोई नहीं आया है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे विकलांगों का कहना है कि अभी तक किसी भी अधिकारी ने उनकी सुधि नहीं ली है। ठंड की वजह से 3 विकलांगों की तबीयत भी बिगड़ गई है, पर किसी चिकित्सक ने वहां का रुख नहीं किया है। बुधवार को राकेश साहू के नेतृत्व में युवा कांग्रेस तथा जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उनके समर्थन में आगे आए हैं। विगत 3 दिसंबर से हमारे भाई हैं विश्व विकलांग दिवस, ये लोग जिस दिन था उसी दिन से यहाँ पे डीसी ऑफिस में धरना अनशन पे बैठे हुए हैं और इसका 7वां दिन है। 7वां दिन होने के बाद हम लोग इनको आए और आज यहाँ पर इनको समर्थन कर रहे हैं। करने के क्रम में हमने देखा कि यहाँ पर 2 व्यक्ति जो कि विकलांग है और उनका बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति में है और यहाँ के प्रशासन इतना मतलब निरस्त प्रशासन है कि सुधि लेने वाला अभी तक इन लोगों के चेकअप करने के लिए एक भी डॉक्टर तक नहीं आया। तो हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि यहाँ के जो जिला प्रशासन है पूरी तरह विफल हो चुकी है, इसको जनता से कोई मोह नहीं है, सिर्फ अपना ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं तो उसके पीछे पीछे। और ब्रेक के बाद आइए हम फिर से आगे बढ़ते हैं। बुधवार को यातायात पुलिस द्वारा वृहद जांच अभियान चलाया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों से फाइन भी वसूला गया। बुधवार को यातायात पुलिस द्वारा बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में वृहद जांच अभियान चलाया गया। अभियान में बिना हेलमेट 2 पहिया चालकों को पकड़ा गया एवं जुर्माना वसूल कर छोड़ा गया। वहीं 4 चक्का वाहन चालकों को भी नहीं छोड़ा गया। बिना सीट बेल्ट लगाए गए चालकों से भी फाइन वसूले गए। ये बाइक पकड़ा जा रहा है, कार, टेम्पो। क्या क्या देखा जा रहा है मुख्यतः? मुख्य रूप से जो है लाइसेंस का है, लाइसेंस और सारे पेपर, सीट बेल्ट, हेलमेट। तो क्या स्पॉट फाइन किया जा रहा है? हाँ। चोरी चले गए ट्रेलर के मालिक ने एसएसपी के पास न्याय की गुहार लगाते हुए हस्तक्षेप की मांग की है। मालूम हो कि गत 24 नवंबर को गोलमुरी निवासी कन्हैया यादव के ट्रेलर को उनके चालक प्रकाश झा ले भागा था। बाद में आदित्यपुर की एक फैक्ट्री से कटिंग हो चुकी ट्रेलर बरामद की गई। बुधवार को एसएसपी के पास पहुंचे ट्रेलर के मालिक ने कहा कि संबंधित थाना प्रभारी द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है। तारीख के रात 25 तारीख को जब हम उसको फोन किए, सुबह में गाड़ी लोडिंग के लिए जाना था तो उसका स्विच ऑफ बता। फिर गाड़ी क्या हुआ? गाड़ी अभी हमको मिल नहीं रहा है, हम दौड़ रहे हैं, कभी चांडिल थाना दौड़ रहे हैं, कभी टेल्को थाना दौड़ रहे हैं। गाड़ी बरामद हो गया? हाँ, गाड़ी बरामद हो। कैसा? गाड़ी पूरा कट गया है। हमारा आगे का जो हर्ष है वो मिला हुआ है और 3 ठो एक्सल गाड़ी के। कहाँ पे कटिंग हुआ गाड़ी? गाड़ी का कटिंग का टेल्को थाना के मार्फत से हमको जानकारी हुआ कि शारदा स्टील जो है काली मंदिर पार्टी के बगल में वही बंद कंपनी है, उसी में कटिंग हुआ है। कौन लेके गया गाड़ी? क्या नाम है उसका? प्रकाश झा मेरा ड्राइवर का नाम है। वही ले जाकर गाड़ी वहाँ पर हैंडओवर उन लोगों को किया है। जो लोग पकड़ाए हैं चांडिल थाना में, हम गाड़ी लेने के लिए परेशानी हमरा हो रहा है कि हम कहाँ से लें, चांडिल थाना से लें या टेल्को थाना से।